नमस्कार, न्याय 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ, दरअसल हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो अर्निंग है उसका कुछ हिस्सा वो सेविंग के रूप में उसे सेव करे, उसे इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट पे उसे अच्छा प्रॉफिट मिले ताकि उस पैसे का वो सदुपयोग कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, अपने लिए मकान ले सके। तमाम ऐसे सपने रहते हैं। लोग छोटी छोटी सेविंग करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनको एक अच्छा रिफंड मिले प्रॉफिट के साथ में। इस डिजिटल युग में क्रिप्टो और कॉइन्स ऐसी मार्केट है जहां इन्वेस्टमेंट करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्केट में तमाम ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जिसमें निवेशकों का करोड़ों रुपए डूबा है। जी हां, ऐसी तमाम कंपनियों की खबरें आप अखबारों में और टीवी चैनलों पे देखते होंगे जिन्होंने लाखों निवेशकों से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया, प्रॉफिट डबल करने के नाम पे, प्रॉफिट बढ़ा करके देने के नाम पे, और कंपनियां फरार हो गई। कैसे आप जानेंगे कि क्रिप्टो में निवेश कितना सुरक्षित है, कैसे आपको निवेश करना चाहिए, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ क्रिप्टो मार्केट के एक्सपर्ट शिवाजी मौर्य और सुजीत जायसवाल जी मौजूद हैं। ये मिथर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, टॉप लेवल पर है। मिथर एक ऐसी कंपनी है जिसने क्रिप्टो मार्केट में लाखों निवेशकों का भरोसा जीता है और इसके जो निवेशक हैं वो समय पर प्रॉफिट के साथ रिफंड पा रहे हैं। इन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत स्वागत है आपका शिवाजी मौर्य हमारे चैनल पर। सुजीत जायसवाल जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहले सुजीत जी, क्रिप्टो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे हो, लेकिन तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो क्रिप्टो के नाम पे इन्वेस्ट कराती हैं और लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती हैं। क्रिप्टो क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। यस, बिल्कुल जरूर सर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो आज के डेट में एक डिजिटल एसेट्स है। जैसे कि आप गोल्ड खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, जस्ट लाइक आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट ने भी इसे एक एसेट्स के रूप में डिक्लेयर किया है। आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट और बहुत अच्छा गेन भी ले सकते हैं सर। मिथर, जो आपकी कंपनी है वो किस तरह काम करती है, इसका क्या रजिस्ट्रेशन है, भारत में इसके निवेशक कितने हैं और जो निवेश है वो आपकी कंपनी में कितना सुरक्षित है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मिथर काफी अगर देखा जाए इस सेक्टर की एक क्रांतिकारी कंपनी साबित हो रही है और पिछले 3.5 साल से बहुत सारे लोग इसके अंदर अफिलिएशन से जुड़ के अपने को एक नेक्स्ट लेवल पे गए और मिथर ने आज बहुत सारा यूज केस मार्केट के अंदर दिया। जैसे कि इनका गीगा स्पीड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, एसी है, फैन है, हम इसको ले सकते हैं मिथर से जुड़ के। दूसरा इनका है कि अभी इन्होंने मेटावर्स के अंदर लैंड अपना ओपन किया जो मेटाराइज के नाम है। हम उस लैंड को परचेज करके फ्यूचर में एक प्लानिंग करके हम उस पे अपना शॉपिंग सेंटर या किसी चीज का शोरूम डाल के हम उस पे अपना एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जो वर्चुअल बिजनेस हमारा होगा। अभी कंपनी ने फिलहाल में हम लोगों को एक ऐसा यूज केस दिया जो इस इंडस्ट्री का एक क्रांतिकारी यूज केस है जिसको हम बोलते हैं यम कार्ड। हमारी कंपनी ने एक यम कार्ड दिया। आज इसके जरिए हम अपनी जरूरत का कोई भी सामान मार्केट से खरीद सकते हैं। इवन आप किसी भी कंट्री के अंदर इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में मिथर आईटीएस पहली ऐसी कंपनी उभर के सामने आई कि जो क्रिप्टो का इतना बड़ा यूज मार्केट में दिया कि हम इवन अपनी जरूरत का कोई भी सामान इससे कहीं भी किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं और इवन इससे हम कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो क्रिप्टो है सर, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है या इसको आप एसेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आज टेक्नोलॉजी का जो अवेयरनेस है, जो अवेयर है, वो कम लोगों के पास है
और जैसे वर्ल्ड वाइड जो सर्वे है कि इस इंडस्ट्री को लेके 2.5% लोग अवेयर हैं, लेकिन वो जो 2.5% लोग इस इंडस्ट्री को लेके अवेयर हैं वो अपने आप में मिलेनियर से बिलेनियर हैं। तो इस नीचे लेवल पे आज एक जो हमारा यूथ है वो उससे वंचित है, उस एजुकेशन को नहीं ले पा रहा है। वो मोटिवेशन को देख के या ग्लैमर को देख के या कंपनी के बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उस इवेंट में जाके वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाता है और गलत जगह उसका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और बाद में फिर वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। तो इसमें भी दो तरीके का है, एक क्वाइन होता है, एक टोकन होता है। क्वाइन जो है वो जेन्युइन है, टोकन जो है उसको हम 100% नहीं बोल सकते। उसमें मालिक के नियत के ऊपर होता है कि वो आपके पैसे का विड्रॉल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन जो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो है, अगर इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे रेट का कम ज्यादा होना ये तय होता है, लेकिन हमारा जो पैसा है, जो मूलधन है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होता है। और अगर इस इंडस्ट्री में हम 2 से 3 से 5 साल वेट कर लिए तो हमारे अमाउंट का एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। और ऐसा ऑलरेडी इस इंडस्ट्री ने प्रूव किया है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो के नाम पर अब तक देश भर में सैकड़ों कंपनियों ने लाखों लोगों से करोड़ों की ठगी करी है। आपकी कंपनी कैसे अलग है, कैसे संचालित होती है और किस तरीके से लीगल है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो निवेशकों का किस तरीके से सुरक्षित है, आपकी कंपनी कैसे काम करती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, तो आज मार्केट में क्रिप्टो के नाम पे 5 करोड़ प्लस कंपनियां चल रही है। एक नहीं, दो नहीं, 5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें जीनियन कौन सा है, अनजीनियन कौन सा है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। आज के डेट में हर आदमी आता है क्रिप्टो के नाम पे, कोई भी एक नॉर्मल सी कंपनी खोलता है और लोगों से पैसे कलेक्ट करता, लेके निकल लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्केट में क्रिप्टो में जो जीनियनिटी है वो मात्र 30 के आसपास है। सिर्फ 30 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जीनियन हैं। तो चाहे आपका पैसा हो, चाहे मेरा पैसा हो, इवन दुनिया में किसी का भी पैसा हो, तो ये 30 के अंदर होना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि जो मीथर प्लेटफॉर्म है ये 30 के अंदर आता है। बल्कि ये 30 के अंदर ही नहीं आता, बल्कि ये 30 में भी नंबर सेकंड पे आता है। तो लोगों को नॉलेज और अवेयरनेस इसके बारे में लेना बहुत ही जरूरी है सर। मिथर आपकी कंपनी नंबर 2 पर है, तो नंबर 1 पर बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताऊं सर, नंबर 1 पे आता है बीएनबी, बाइनांस। क्यों? क्योंकि ये इनका अपना ब्लॉकचेन है, अपना एक्सचेंज है और अपना वॉलेट है। हाँ, यहां पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, OIDAR एक संस्था हमारे भारत में जस्ट लॉन्च हुई है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी बनी हुई है। तो बाइनांस ने अभी तक उस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिथर ने OIDAR को सबसे पहले ऑलरेडी 6 महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया था सर। हमारे चैनल के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों को क्या सलाह देंगे? वो लोग कैसे समझेंगे कि आखिर किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए कि भाई ये कंपनी भागेगी नहीं, और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत किया जाए कि ये कंपनी भाग जाएगी? कैसे इन कंपनियों को पहचानें? बिल्कुल सर, निवेशकों के लिए मेरी एक सलाह यह है कि आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के पहले आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेना जरूरी है। निवेश उसी में करें जिसका पहले तो अपना खुद का ऑन ब्लॉकचेन होना चाहिए। ब्लॉकचेन होने के साथ साथ उनका वॉलेट हो, और वॉलेट नहीं है तो एक्सचेंज हो। यदि ये दोनों चीजें भी नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम एक चीज तो होनी ही चाहिए जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन मस्ट है। इसके अलावा उसका यूज क्या है? यदि आपने कहीं पे पैसा लगाना बड़ी बात नहीं सर, वो पैसा आपका गेन कैसे होगा? तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना जरूरी है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जीनियन है कि नहीं है। और जिनका अपना ब्लॉकचेन होता है उनका जो फीस होता है वो उनके अपने ऑन नेटिव कॉइन में डिडक्ट होता है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे सिर्फ 30 ही प्रोजेक्ट हैं सर जिनके नेटवर्क के ऊपर लेन देन करने पर उनका जो फीस होता है वो उनके नेटिव कॉइन में होता है। तो चाहे आप रहें चाहे मैं रहूं, हम सब एटलीस्ट 30 के अंदर ही रहें तो बेहतर है और फर्जीवाड़े से भी बच सकते हैं। क्रिप्टो के नाम पर मार्केट में व्यवसाय कम, धोखाधड़ी ज्यादा है।
कुछ लोग अवेयर भी नहीं हैं, बहुत कम लोग क्रिप्टो और करेंसी के बारे में जानते हैं, कॉइन्स के बारे में जानते हैं। बाकी लोग कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में ऐसी कंपनियों में निवेश कर देते हैं कि ये कंपनियां लोगों से उनके मोटे निवेश करवाती हैं और उनको लालच देती हैं, मोटा रिफंड करने का लालच देती हैं और आखिर में उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। क्रिप्टो और कॉइन्स में क्या फर्क है? और सीधा सा सवाल है कि जानकारी के अभाव में क्या क्रिप्टो के नाम पे धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां फल फूल रही हैं? लोगों को क्रिप्टो के बारे में अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या है कि लोगों को अभी तक प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है क्रिप्टो एसेट्स के बारे में। मैं आपको बताऊं, आज के डेट में हमारे इंडिया के अंदर G20 की समिट हुई थी, जिसके अंदर अलग अलग 20 देश के लोग आए थे। और इस G20 के बैठक में आपको मैं बताऊं सर, तो सबसे पहला जो मुद्दा था वो क्रिप्टो का ही था। और आज के डेट में हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने OIDAR का ऑप्शन ला दिया हुआ है, और जिसके अंदर ऑलरेडी यदि आप क्रिप्टो एसेट्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप OIDAR के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसी भी देश की सरकार का नियंत्रण नहीं है, ऐसे में आपराधिक गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में भी क्या क्रिप्टो का यूज हो सकता है? क्या इससे आतंकी गतिविधियों को या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा? क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के डेट में मीथर ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में नेक्स्ट लेवल की सोच रखता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मीथर अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लाके रखा हुआ है। यहां पर आप वर्ल्ड वाइड एजुकेशन लेके और वर्ल्ड वाइड की डिग्री को आप अपने लाइफ में ले सकते हैं। और सबके साथ साथ मैं बताऊं तो यहां पर आप ट्यूटर्स LMS के ऊपर, जो कि इनका अपना खुद का ऑन प्लेटफॉर्म है, यहां पर नेशनल एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सर्टिफाइड है। और यहां पर आप 3000 प्लस ऐसे कोर्सेस हैं जिनको करके लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। और सिर्फ ये इंडिया में नहीं, बल्कि आज के डेट में 110 देशों के अंदर इस ट्यूटर्स LMS से कई लाख लोगों ने सीख के अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल का मुकाम हासिल किया हुआ है सर। जैसे कि आज के डेट में मैं आपको बताऊं, ट्यूटर्स LMS एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हर आदमी अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन देने के लिए आपको भी पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके घर से दूर होती है, तो शायद आपका बच्चा हॉस्टल में जाए और वहां पर कुछ गलत संगत में पढ़ के बिगड़ सकता है। लेकिन ट्यूटर्स LMS वो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने रखते हुए उसे दुनिया भर की जो डिग्री दिलाना चाहे वो दिला सकते हैं। यानी आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने है, आपके संगत में भी है, प्लस एजुकेशन लेके वो दुनिया भर की डिग्री कलेक्ट कर सकता है सर।